Hello student, today we start a new chapter, gravitation. In previous chapter we learned about the motions, force, the force, the cause of the motions, we force of the needed to change the speed of the directions, and we always observe the object drop at the height to the uh, toward fall down the toward the earth. बच्चों इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशंस के बारे में। इससे पहले चलो चैप्टर में 8-9 में आपने पढ़ा होगा कि फोर्स और मोशंस, कोई भी चीज़ का मोशंस होता है उसके लिए फोर्स चाहिए। विदाउट फोर्स मोशन पॉसिबल नहीं है। तो आप देखे होंगे कि ये पृथ्वी के में के बारे में कि आप कोई भी चीज़ में अगर ऊपर से कुछ कोई भी चीज़ अगर होता है वो ज़मीन की ओर ही, यानी कि अर्थ की ओर वो मूव करता है। यानी कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ क्यों नीचे गिरता है, आखिर कोई तो फोर्स होगा जो उसको अट्रैक्ट अपनी ओर करता होगा। तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में आप आइंस्टाइन न्यूटन के बारे में सुने होंगे कि एक एप्पल गिर गया था, एप्पल गिरने के बाद उन पेड़ के नीचे नहीं थे, और जब उन्होंने दिमाग में उनकी बात हिट किया कि वो नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया। आखिर कोई तो बात होगा, अगर आखिर इसका मोशन हुआ वहाँ से टूटने के बाद जो वो नीचे गिरा तो क्यों गिरा। तो उसके बारे में उन्होंने फिर बहुत से शोध किया। शोध करने के बाद ये बात क्लियर हुआ कि ये जो कोई भी चीज़ नीचे की ओर ही क्यों गिरता है, टुवर्ड द अर्थ ही क्यों गिरता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल force. In this chapter, we learn about the gravitations, universal law of gravitations, and also discuss the gravitational force on the earth. हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन किसको कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन क्या है। जैसे कि आप देखे होंगे कि पूरा ब्रह्मांड की हम लोग बात करें तो पूरा ब्रह्मांड में जो होता है हर चीज़ मोशन कर रहा है। आप देखे होंगे अर्थ जो है वो मूवमेंट कर रहा है सन की ओर, सन के चारों ओर मून मूवमेंट कर रहा है। तो ये सब जो मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ये जो मतलब ये मूवमेंट जो हो रहा है पूरा यूनिवर्स में, तो इसके लिए फोर्स कहाँ से आता है, वो फोर्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जिसमें उसके लिए क्या लॉ है, मतलब कि क्या नियम है कि वो किस नियम के तहत पर काम होता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग चर्चा करें। ग्रेविटेशन आप देखे होंगे कि मून जो है गोज अराउंड द अर्थ है ना, एंड ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड, कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकेगा तो वो नीचे की ओर चलाता है। यानी कहने का मतलब कि जितना भी चीज़ होता है ये मून का मूवमेंट करना या किसी चीज़ को अपवर्ड फेंकने पर नीचे की ओर जो आना, इसको ये हम लोग कहते हैं ये सारा रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेविटेशन। इसको समझने के लिए देखिए इस फिगर में देखिए, एक बच्चा क्या कर रहा है कि एक स्टोन को बांध के वो रस्सी से घुमा रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि वो जब तक वो फोर्स लगाएगा तो वो क्या करेगा कि वो एक सर्कुलर पाथ में वो मूवमेंट करते रहेगा, ठीक है, क्योंकि और वो उसके आगे भी नहीं जा पाएगा। यानी कहने मतलब उसके जो सर्कुलर पाथ बना है उससे वो बियॉन्ड भी नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब है कि क्योंकि जैसे कि आप मौत के कुआं में भी अगर आप देखे होंगे, जो उसमें जो बाइक चलाता है तो देखिएगा कि वो भी एक मोशन में चलता है। तो उससे क्या होता है कि जब तक वो मोशन में रहता है वो गिरता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसको जो फोर्स लगता है कि दैट फोर्स वी इट एक्सर्ट टुवर्ड द सेंटर, यानी कि सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है, यानी कि जो मूवमेंट करने के बाद सर्कुलर पाथ में करने के बाद जो देखिएगा जब उसको छोड़ दीजिएगा तो वो फिर वो जहाँ आपका हाथ पकड़े हुए हैं वहाँ पर वो क्या होगा कि वो स्टोन आपके तरफ आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो फोर्स जो लग रहा था उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट फोर्स इज एक्सर्ट टुवर्ड द सेंटर।
ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे, ये जो आपको पढ़े होंगे कि मून, ये सन जो है सेंटर में है और उसके चारों ओर सारे उस मूवमेंट कर रहा है, तो ये दोनों के बीच में कुछ तालमेल जरूर है जिसके वजह से वो कर रहा है। उसके बारे में हम आगे करेंगे। तो पहले ये समझिए कि ग्रेविटेशन में ये जो होता है कि उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से क्या होता है कि वो आपके उस टुवार्ड पॉइंट जो लगता है, जैसे दो तरह का फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल जो होता है टुवार्ड द सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल अपवर्ड, मतलब आउटसाइड ऑफ द सेंटर, उसके बाहर की ओर जो लगता है फोर्स को हम लोग कहते हैं। तो ये जैसे कि अपने मोशंस जो इन मोशन ऑफ द मून अराउंड ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स के चलते होता है। द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ये जो फोर्स पैदा हो रहा है, जो अट्रैक्शन जो है, जो मून और सन के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसके वजह से पैदा होता है, जिसके वजह से वो आपका वो मूवमेंट करता है। ठीक है, अब ये जो हमने न्यूटन के लॉ के बारे में जो पढ़ा था, जैसे कि फर्स्ट में कि आपको फर्स्ट बताता है कि कोई भी चीज़ अगर फर्स्ट लॉ के अनुसार कि हम लोग जानते हैं कि कोई अगर स्थिर है तो सदा स्थिर रहना चाहेगा, या कोई एक यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन करता जाएगा। और उसका थर्ड लॉ आपको माने एक्शन के बाद रिएक्शंस होता है। ठीक है, और आपका सेकेंड लॉ हमने बताया था कि द अनबैलेंस फोर्स प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ द मोमेंटम, जो आपका सेकेंड लॉ बताता है आपको। ठीक है, तो ये जो हमारा सोलर सिस्टम में जो है, इन आवर सोलर सिस्टम ऑल प्लैनेट गो अराउंड द सन बाय आर्विंग द सम वे। There exact a force between the sun and planet. From the above fact, Newton concluded that he not only does the earth attract by apple of the earth, but also object in universe attract to each other. उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा, यही तक नहीं कहा कि वो जो एप्पल है वो अर्थ की ओर गिरा तो उसके चलते यूनिवर्स में जो भी चीज़ है, जैसे जितना प्लैनेट की बात कर रहे हैं और ये सैटेलाइट की बात करें, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है और उस अट्रैक्शन को ही हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, आज के वीडियो में आज यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल है क्या, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा, जो दिक्कत हो हमें कमेंट्स कीजिएगा।